हेलो बच्चों। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे गिवन है लेट ए बी सी बी थ्री रियल नंबर सच दैट जीरो ए इज ग्रेटर देन जीरो कॉमा बी कॉमा सी इज लेस देन वन। Then let delta is equal to determinant a b c under root 1 minus a square under root 1 minus b square under root 1 minus c square b b c c a a b। then delta equals ऑप्शन ए है 0, b है a b c है a multiplied by under root 1 minus a square plus b multiplied by under root 1 minus b square plus c multiplied by under root 1 minus c square। d है none of these। अब यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए हमारे पास डिटर्मिनेंट है डेल्टा ए बी सी डी ई एफ जी एच और के। हमारे ये से समझ लेते हैं डेल्टा वन। सो डेल्टा वन में अगर मान ये हमारा रो R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये कॉलम C1 है, ये C2 है, ये C3 है। सो हम यहाँ पे कॉलम वाइज और रो वाइज ऑपरेशन कर सकते हैं। कॉलम वाइज करें तो रो में नहीं शिफ्ट हो सकता, रो वाइज करें तो मतलब हम कॉलम वाइज करें तो रो में नहीं, रो में करें तो कॉलम वाइज में नहीं शिफ्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने इसमें कॉलम वाइज ऑपरेशन किया और हमारी वैल्यू हमारा डेल्टा टू आया, तो डेल्टा टू और डेल्टा वन की वैल्यू सेम होगी। अब यहाँ पे हमारे पास गिवन है डेल्टा इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a अंडर रूट वन माइनस ए स्क्वायर बी सी बी अंडर रूट वन माइनस बी स्क्वायर सी अंडर रूट वन माइनस सी स्क्वायर ए बी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम कॉलम C1 में इसमें हम C1 माइनस बी C2 और C2 में बी C2 माइनस सी C3। सो हमारा डेल्टा हो जाएगा, ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होगा ए मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट वन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट वन माइनस बी स्क्वायर, ये होगा ए बी सी माइनस ए बी सी, ये होगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये होगा बी मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट वन माइनस बी स्क्वायर माइनस सी मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट वन माइनस सी स्क्वायर, ये होगा ए बी सी माइनस ए बी सी, ये होगा सी, यहाँ होगा अंडर रूट वन माइनस सी स्क्वायर, ये होगा ए बी। सो ये हो जाएगा हमारा डेल्टा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट वन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट वन माइनस बी स्क्वायर जीरो, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ हुआ बी मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट वन माइनस बी स्क्वायर माइनस सी मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस सी स्क्वायर, यहाँ हुआ सी, ये हुआ वन माइनस अंडर रूट वन माइनस सी स्क्वायर, यहाँ पे बचा ए बी। अब हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। सो पहला एलिमेंट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये जिस भी रो और कॉलम में है उसके एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी एलिमेंट्स को लिखते हैं। सो ये बी मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट वन माइनस बी स्क्वायर माइनस सी मल्टीप्लाइड बाय वन अंडर रूट वन माइनस सी स्क्वायर जीरो, यहाँ हुआ अंडर रूट वन माइनस सी स्क्वायर, ये हुआ ए बी प्लस फिर नेक्स्ट हुआ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय यहाँ हुआ अंडर रूट वन माइनस सी स्क्वायर ए बी, ये हुआ ए मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट वन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट वन माइनस बी स्क्वायर जीरो प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट वन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट वन माइनस बी स्क्वायर, ये जीरो, ये होगा बी मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट वन माइनस बी स्क्वायर माइनस सी मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट वन माइनस सी स्क्वायर, यहाँ जीरो। अब हम क्या करेंगे, टू बाई टू के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए इसके एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे इनके एलिमेंट से। सो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, ये होगा ए बी मल्टीप्लाइड बाय बी मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट वन माइनस बी स्क्वायर माइनस सी मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट वन माइनस सी स्क्वायर
फिर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ये हो जाएगा, ये होगा ए बी मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में ए मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट वन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट वन माइनस बी स्क्वायर। और क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो होगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे जीरो होगा, तो ये सब जीरो ही होगा। सो यहाँ पे हम ए बी को कॉमन ले सकते हैं मल्टीप्लाइड बाय, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय बी मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट वन माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सी मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट वन माइनस सी स्क्वायर, ये हो गया माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट वन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय बी मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट वन माइनस बी स्क्वायर। सो ये हो जाएगा ए बी मल्टीप्लाइड बाय, इसको कॉमन ले लेते हैं। सो ये होगा b मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट वन माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय यहाँ बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये c मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट वन माइनस सी स्क्वायर, फिर ये हो गया माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट वन माइनस ए स्क्वायर। सो ये हो गया ए बी मल्टीप्लाइड बाय बी मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट वन माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ये हो गया ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस सी मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट वन माइनस सी स्क्वायर माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट वन माइनस ए स्क्वायर। सो ये हो जाएगा माइनस ए बी मल्टीप्लाइड बाय ये होगा ए मल्टीप्लाइड बाय बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट वन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट वन माइनस बी स्क्वायर प्लस c मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट वन माइनस सी स्क्वायर। ये हमारा डेल्टा की वैल्यू हो गई, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। और अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन से ना ए से मैच करा, ना बी से, ना सी से, सो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। थैंक यू।